अच्छा, नेटवर्क प्रोसेसेस के टॉपिक के एंड पे जब हम लोग एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड एक रिसर्च पेपर जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो ये है कि हमारे पास नोड्स जो है वो कब कोई एक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई आपके पास मूवमेंट होती है, वो बहुत लिमिटेड सी रहती है, इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं करती। पास मूवमेंट्स होती हैं पूरे के पूरे मुल्क को जो है वो हिला के रख देती हैं। ठीक है, तो आपके पास इस चीज़ को हम लोग नेटवर्क के पर्सपेक्टिव में कैसे देख सकते हैं? वी विल कॉल इट अ कलेक्टिव एक्शन। ठीक है, इसे हम लोग नेटवर्क के अंदर कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं कि नोड्स आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं। जस्ट इमेजिन, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी, जस्ट इमेजिन कि एक इंडिविजुअल है, वो उसे सिस्टम से जो है वो कोई इख्तलाफ है, ठीक है, और उसका कोई मसला है, तो वो अपना एक ना प्ले कार्ड उठा के खड़ा हो जाता है कि जी ये जो है वो मेरा इशू है। मतलब दिस वुड नॉट हैव अ वेरी लार्ज इम्पैक्ट एज कम्पेयर टू इट। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा लोगों का, if multiple people are facing the same problem and they like adopt the behavior collectively, तो उसके अंदर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब प्रोटेस्ट के अंदर जितने ज़्यादा लोग जो हैं वो शामिल हो जाएंगे, उतना जो है वो उनकी बात जो है वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस होगी उसकी। तो इसके अंदर अगर हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल पे देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये देखें कि जी इंडिविजुअल्स जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे या नहीं, तो हम लोग ये कहते हैं कि एक नोड जो है वो उस वक्त तक मोबिलाइज नहीं होगी, उस वक्त तक किसी एक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी, जब तक एक खास अमाउंट ऑफ अदर पीपल या एक खास नंबर ऑफ अदर पीपल जो है वो उसके साथ मोबिलाइज नहीं होते। जिस तरह हर एक नोड का अपना थ्रेशोल्ड हो सकता है। ये नोड कहती है कि जी जब तक दो लोग जो हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ एक एक्शन को अडॉप्ट नहीं करते, तो मैं उस एक्शन को जो है वो अडॉप्ट नहीं करूँगी, ये नोड कहती है। ठीक है, तो अगर कोई एक भी नोड इसके अलावा इस एक्शन के लिए रेडी हो, तो इसने जो है उसके साथ मिल जाना था। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस नोड की रिक्वायरमेंट ये कि 3 लोग, और इस नोड की रिक्वायरमेंट ये कि 4 लोग जब तक इन्वॉल्व नहीं होते तब तक ये मोबिलाइज नहीं होगी। तो अब उस हिसाब से देखा जाए तो इस नेटवर्क के अंदर कोई नोड भी मोबिलाइज नहीं होगी, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी है। इसके साथ अगर एक भी नोड और मिल जाती तो उसने जो है वो मोबिलाइज हो जाना। तो इस नेटवर्क में कोई मोबिलाइजेशन नहीं होगी, कोई भी जो है वो एक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। इस नेटवर्क के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये नोड है, ये नोड कह रही है कि मैं और 2 और लोग, टोटल 3 जो हैं वो अगर मोबिलाइज होते हैं तो मैं भी मोबिलाइज हो जाऊंगा, ये नोड कह रही है। तो व्हाट डू यू थिंक, कौन कौन सी नोड्स मोबिलाइज होंगी इसमें? सर इसकी डिग्री 3 है। हाँ, बेसिक। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन, व्हाट, ये मोबिलाइज होगी? नहीं सर, इसके ऊपर वाली देखें, ये कह रही है कि ये प्लस 2 अदर नोड्स ना, तो एक ये हो गई, 2 अगर ये मोबिलाइज होती हैं तो ये मोबिलाइज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये नोड उस वक्त मोबिलाइज होगी जब 2 नोड्स मोबिलाइज होती हैं, ये और ये मोबिलाइज होती हैं तो ये भी मोबिलाइज हो जाएगी, और फिर अगर ये दोनों मोबिलाइज होती हैं तो ये भी मोबिलाइज हो जाएगी। तो ये तीनों नोड्स जो हैं ये हमारे पास मोबिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। पिछली एग्जाम्पल में तो रिक्वायरमेंट पूरी हो ही नहीं सकती थी ना। इसकी डिग्री हमारे पास जो है वो 2 है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 4 की है, तो यहाँ पे तो मोबिलाइजेशन हो ही नहीं सकती। इसके अंदर हो सकती है, इसके अंदर ये वाली नोड मोबिलाइज नहीं होगी, इसकी रिक्वायरमेंट 3 की है लेकिन इसकी डिग्री 1 है, तो ये इसको छोड़ के बाकी तीनों नोड्स जो हैं वो हमारे पास मोबिलाइज हो जाएंगे। व्हाट अबाउट दिस वन? एक्सक्यूज मी सर। जी सर, तो उस केस में डिग्री 3 नहीं है और उसके साथ डिग्री रिक्वायरमेंट 3 और उसके साथ दोनों नहीं है। हाँ जी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपने देखा होगा ना कि बाज़ लोगों की जो है वो इस तरह की डिमांड्स होती हैं जो वो डिजर्व नहीं करते, फिर उनकी डिमांड्स कोई भी नहीं पूरी करता। सर ऐसे काफी जगहों पर होता है सर। इधर देखें ना सर, आपने कहा इसकी डिग्री मतलब इनकी रिक्वायरमेंट 3 की है इंक्लूडिंग इटसेल्फ। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस सिनेरियो? सर ये भी नहीं कर पहले जी
अगर इंक्लूडिंग सेल्फ करते तो फिर तो होगी सर सब करेंगे, सब मोबिलाइज होंगे, क्योंकि अगर इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 3 की है ना, 2+1 इंक्लूडिंग इटसेल्फ, तो इसके 2 नेबर्स हैं, ये दोनों मोबिलाइज होते हैं तो ये मोबिलाइज हो जाएगी, इसकी भी 2 की रिक्वायरमेंट है, इसके दोनों नेबर्स मोबिलाइज होते हैं तो ये मोबिलाइज हो जाएगी। तो इसके अंदर आपके पास जो है वो सारी की सारी नोड मोबिलाइज हो सकती हैं, तो इट इज़ पॉसिबल टू मोबिलाइज ऑल द नोड्स ना, तो आपके पास जो है वो रिक्वायरमेंट इस नेटवर्क से पूरी हो सकती है। अच्छा, इस कोऑर्डिनेशन को जो है ना लोगों ने सॉल्व करने की भी कोशिश की भी है कि नेटवर्क के थ्रू किसी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया जाए, ठीक है। आई डोंट नो आपने ग्राफ थ्योरी के अंदर ग्राफ कलरिंग की प्रॉब्लम को जो है कभी स्टडी किया है या नहीं किया, लेकिन ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसके अंदर ये होता है कि अपने हर नोड को जो है वो एक ऐसा कलर देना होता है कि उसका कलर जो है वो आपके पास उसके नेबर्स के कलर से डिफरेंट हो। और ग्राफ कलरिंग की जो सबसे कॉमन जो एग्जांपल है वो हमारे पास मैप्स के अंदर होती है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो ये यूरोप का मैप जो है वो नज़र आ रहा है, मेनली यूरोप है। इसके अंदर आप देखें कि यूरोप इस वजह से क्योंकि वो बहुत छोटे से कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मुल्क है, छोटे छोटे से बेशुमार मुल्क है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि मैप के अंदर मैप को आप इस तरह कलर करते हैं कि कोई भी जो 2 नेबरिंग कंट्रीज होती हैं उनका कलर जो है वो सेम नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो आप कोई भी कंट्री उठा के देख लें, उसके जितने भी नेबर्स हैं उनका कलर उस कंट्री से जो है डिफरेंट होगा। और हम लोगों ने करना ये होता है कि मिनिमम कलर्स को यूज़ करते हुए हम लोगों ने सारे के सारी कंट्रीज़ को जो है वो कलर करना होता है। जिस तरह यहाँ पे आपको एक ग्रीन, येलो, पिंक, ऑरेंज, ब्लू, ये 4-5 कलर आपको नज़र आ रहे होंगे, और उसी के थ्रू जो है वो पूरे का पूरा जो है वो आपके पास मैप जो है वो कलर किया गया। और इसके अंदर होता ही है, जिस तरह अगर हम लोग पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो पाकिस्तान के हमारे पास नेबर्स हैं, हमारे पास इंडिया उसका नेबर है, ठीक है। हमारे पास चाइना उसका नेबर है, फिर हमारे पास अफगानिस्तान नेबर है, ईरान हमारे पास जो है वो नेबर है। तो अब हमारे पास ये 4 नेबर्स हैं। अब पाकिस्तान को लेट से अगर हम लोग ग्रीन कलर साइन कर देते हैं, ठीक है, तो अब इन 4 नोड्स का ग्रीन कलर नहीं हो सकता, दे हैव टू बी लाइक विद सम अदर कलर्स ना। इसका इनफैक्ट इंडिया और चाइना का भी जो है वो हमारे पास सेम कलर नहीं हो सकता, बिकॉज लाइक दे आर आल्सो नेबरिंग कंट्रीज। तो इस तरह आपके पास जो है वो आपने कलर्स इस तरह असाइन करने हैं कि आपके पास जो है वो नेबरिंग कंट्रीज का कलर जो है वो आपके पास सेम ना हो, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो ग्राफ कलरिंग की प्रॉब्लम है। अब कुछ रिसर्चर्स ने क्या किया, ये पेपर जो है वो मैंने आप लोगों के साथ टीम्स पे शेयर किया हुआ, यू कैन रीड दिस पेपर, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर। और इसके अंदर ये कि ग्राफ कलरिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की गई है नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। और नेटवर्क के अंदर एक्चुअल ह्यूमंस हैं, ठीक है। और उसके अंदर ह्यूमंस को मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़ के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। कुछ आपके पास जो है वो रिंग लैटिस हैं, कुछ स्मॉल वर्ल्ड टोपोलॉजीज़ हैं, कुछ आपके पास स्केल फ्री हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ये किया गया कि एक लैब के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स को बिठा दिया गया या वॉलंटियर्स को बिठा दिया गया, और फिर उसके अंदर उस लैब के अंदर जो है वो मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़ के हिसाब से उन्हें जो है वो बिठा दिया गया, और फिर उन्हें कहा गया कि आपने जो है वो हर इंडिविजुअल जो है वो एक नोड है, और उसने अपना कलर इस तरह चूज़ करना है कि उसके नेबर्स का कलर जो है और उस नोड का कलर जो है वो आपके पास डिफरेंट हो। जिस तरह अगर आपके पास रिंग टोपोलॉजी है तो ये आपके पास स्टूडेंट्स को ना इस तरह करके बिठा दिया गया, यहाँ पे इस तरह करके बिठा दिया गया, ठीक है। अब हर एक को जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई कि लेट्स से मिनिमम इन्फॉर्मेशन ये थी कि उसके नेबर्स का क्या कलर है ना। तो अब हर नोड ने अपना कलर उस हिसाब से एडजस्ट करना है कि उसका कलर जो है वो उसके नेबर के कलर से डिफरेंट हो। जैसे अगर इसने रेड लिया हुआ है तो ये ब्लू होगा, ये रेड होगा, ये ब्लू होगा, ये रेड होगा। तो इस तरह मुख्तलिफ टिपोलॉजीज है। ये आपके पास सर्कल रेगुलर रिंग लैटिस होगी, इसको स्मॉल वर्ड इसके अंदर थोड़े से शॉर्टकट्स ऐड करते हैं तो वो स्मॉल वर्ड हो जाएगी। तो ये आपके पास आइडिया था कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो आपके पास एक नोड है और उसके कुछ नेबर्स हैं अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी। मुख्तलिफ टोपोलॉजीज जो है वो यूज़ की गई हैं, और हर नोड ने अपना कलर इस तरह का चूज़ करना है कि उसके नेबर से उसका कलर डिफरेंट, और कलर्स जो है वो आपके पास लिमिटेड हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये
6 टोपोलॉजीज जो है वो यूज़ की गई। ये आपके पास रेगुलर रिंग लैटिस है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो स्मॉल वर्ल्ड है विद 5 शॉर्टकट्स, और ये स्मॉल वर्ल्ड है विद 20 शॉर्टकट्स, ठीक है। और फिर आपके पास जो है ये लीडर रिंग है। लीडर रिंग में ये कि सर्कल टोपोलॉजी है, लेकिन उसके अंदर 2 बीच में सेंट्रल नोड्स ऐसी हैं जो हर नोड से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये आपके पास लीडर रिंग है। ये आपके पास जो है वो स्केल फ्री है। स्केल फ्री के अंदर हर जो नई नोड है वो आपके पास 2 एजेस लेके आ रही है, ठीक है। हमने बाराबाशी एल्बर्ट मॉडल में देखा था ना कि हर नोड जो है वो कुछ एजेस लेके आती है, तो इसके अंदर हर नई नोड जो है वो 2 एजेस लेके आती है, और ये स्केल फ्री इसके अंदर हर नई नोड जो है वो 3 एजेस जो है वो लेके आ रही है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये वाला थोड़ा ज़्यादा डेंस होगा, है ये दोनों स्केल फ्री। तो इन 6 टोपोलॉजीज के हिसाब से स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया, उन्हें मुख्तलिफ लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो दिखाई गई, और उनसे कहा गया कि अब आपने कलर जो है वो इस तरह चूज़ करना है कि आपका और आपके नेबर्स का कलर जो है वो सेम ना हो। तो ये आपके पास जो 6 नेटवर्क्स हैं जो भी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड पे देखे थे वो है, और यहाँ पे ये है कि कितनी एग्जांपल्स दी गई थी, मतलब कितनी मरतबा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया था, और उसमें से कितनी मरतबा ये एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। और उसके अंदर जिस तरह हम लोग देख सकते हैं, पहले वाला जो है वो सारे एक्सपेरिमेंट 6 to 7 टाइम्स जो है वो रिपीट किए गए। उसके अंदर से सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो गए, एक्सेप्ट फॉर सिंपल साइकिल जो है वो 5 out of 6 टाइम्स कंप्लीट हुआ। दैट मीन्स एक मरतबा जो है वो पार्टिसिपेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सके, मतलब फॉर लाइक सम टाइम, जितना उन्हें टाइम दिया गया था उसके अंदर जो है वो ग्राफ को जो है वो कलर नहीं कर सके। और इसके अलावा जो प्रेफरेंशियल अटैचमेंट विद 2 न्यू एजेस था, उसके अंदर 6 में से सिर्फ 2 टाइम्स जो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, और विद v = 3 न्यू एजेस 6 में से 4 टाइम्स जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट हुआ। और ये एवरेज ड्यूरेशन है कि कितना टाइम लगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखा कि आपके पास यहाँ पे लीडर रिंग्स हैं, वहाँ पे आपके पास जो है वो सबसे कम टाइम लगा, स्मॉल वर्ल्ड के अंदर भी कम टाइम लगा, इसके लीडर रिंग के बाद इनफैक्ट दोनों स्मॉल वर्ल्ड्स के अंदर जो है वो हमारे पास कम टाइम लगा, और फिर सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो हमें प्रेफरेंशियल अटैचमेंट में लगा, मतलब दोनों जो प्रेफरेंशियल अटैचमेंट्स हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लगा, और सिंपल साइकिल के अंदर भी जो है वो ज़्यादा टाइम लगा। और इनफैक्ट जिनके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लगा वही हमारे पास 3 केसेस हैं जो हमारे पास हर मरतबा सॉल्व भी नहीं हुए, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट क्लियर है, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा, अब जो इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि स्टूडेंट्स को, जो पार्टिसिपेंट्स थे, उन्हें 3 लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो दिखाई गई, ठीक है। सो पहले के अंदर क्या था कि ये सेंटर में जो ये पार्टिसिपेंट है, ठीक है, और इसके नेबर्स जो हैं वो इसको दिखाए गए हैं। मिनिमम इंफॉर्मेशन ये थी कि नेबर्स दिखाए गए हैं, और बस नेबर्स का कलर पता है, नेबर्स और उनका कलर पता है कि ये जिस तरह पार्टिसिपेंट ऐसे दिखाया गया कि जी ये आपके ये वाले 5 नेबर्स हैं और इन्होंने कौन कौन सा कलर चूज किया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये देख सकता है कि इसके जो है वो इस वाले नेबर ने जो है वो कलर ग्रीन किया हुआ है चूज, बाकी सारों का कलर ठीक है। तो दिस नोड वुड हैव लाइक 2 ऑप्शंस ना, आइदर इट वुड नॉट चेंज इट्स कलर, ये अपना कलर जो है वो ग्रीन ही रखेगी ताकि ये वाली नोड नेबर जो है वो कलर चेंज कर ले, ठीक है, या फिर जो है वो ये अपना कलर चेंज कर लेगी, लेकिन ऑफ कोर्स इसको अपना कलर जो है वो रेड और ब्लू के अलावा कोई और रेड, ग्रीन और ब्लू के अलावा कोई और कलर चूज करना पड़ेगा। तो मोस्ट लाइकली दिस पार्टिसिपेंट वुड नॉट चेंज इट्स कलर ना, ये जो पार्टिसिपेंट है ऊपर वाला जो पार्टिसिपेंट है ये अपना कलर चेंज कर लेगा। अच्छा, ये आपके पास लोएस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, लो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो है यहाँ पे ये कि उसी तरह नेबर्स का कलर नजर आ रहा है, नेबर्स का स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रहा कि ये नेबर्स कौन कौन सी नोड से कनेक्टेड है। इवन जो लोएस्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके अंदर ये भी नहीं बताया हुआ कि नेबर्स की डिग्री कितनी है। तो इससे ज़्यादा जो मीडियम लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके अंदर ये बता दिया कि आपके पास जो है वो नेबर्स की डिग्री क्या है। तो नेबर्स का कलर भी पता लग गया और नेबर्स की डिग्री भी पता चल गया। तो ये बता दिया इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी 6 है, 10 है। ये नहीं दिखाया कि ये जो इनकी डिग्री इतनी है
ये जो है वो आपके पास कौन कौन सी नोड से कनेक्टेड है, मतलब फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स आपको नहीं पता, लेकिन जो है आपको ये पता है कि नेबर्स की डिग्री कितनी है। हाँ, और सारे के सारे के केस में ये है कि अगर आपके पास कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसको एक बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, तो विजुअली ये जो है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो बोल्ड लाइन से नजर आ रहा होगा, ताकि फौरन आप उसको आइडेंटिफाई कर लें कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, इसको रिजॉल्व करना है। तो फिर जो है वो आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन था। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन में आपके पास क्या था, उसके अंदर आपके पास ये है कि आपको पूरे का पूरा नेटवर्क नजर आ रहा है। ये जो पार्टिसिपेंट है वो भी पता चल रहा है वो किधर है, ठीक है। उसके जो नेबर्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं, नेबर्स का कलर भी नजर आ रहा है, नेबर्स के नेबर्स भी नजर आ रहे हैं, और नेबर्स के नेबर्स का कलर भी नजर आ रहा है। इनफैक्ट पूरे का पूरा नेटवर्क नजर आ रहा है। ये आपके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है। अब आइडिया ये था कि क्या आपके पास इस तरह होता है कि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो उतनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? व्हाट डू यू थिंक, इसी तरह होना चाहिए? ये सर जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो उतना जल्दी उतनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। और यहाँ पे इनके रिजल्ट्स जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग थे, और ये रिजल्ट्स जो हैं वो साइंस में पब्लिश हुए हुए हैं। और जिस तरह मैं आपको काफ़ी मरतबा बता चुका हूँ कि साइंस जो है ये वर्ल्ड के जो है वो मतलब बेस्ट जर्नल्स के अंदर से एक है। अब ये आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन है, लो, मीडियम और हाई, इसको जो है वो उन्होंने क्या L, M और H, ठीक है, लो, मीडियम और हाई। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वो नेटवर्क की टोपोलॉजी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेट्स स्टार्ट विद द साइकिल्स। ये जो 3 ब्लैक बार्स हैं ये साइकिल वाले नेटवर्क्स हैं। साइकिल वाले कौन से नेटवर्क्स हैं? ये पहले जो 4 नेटवर्क्स हैं, ठीक है, ये साइकिल वाले नेटवर्क्स हैं। तो आपके पास साइकिल वाले नेटवर्क्स के अंदर आपके पास क्या है, इंक्लूडिंग स्मॉल वर्ल्ड एंड इंक्लूडिंग वो जो लीडरशिप वाला था ना उसके अंदर। अब उसके अंदर ये है कि आपके पास जितनी ज़्यादा, और अच्छा एक्स एक्सिस पे आपके पास ये वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन है, और वाई एक्सिस पे सेकंड्स है कि कितने सेकंड्स में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ये वाले जो हम लोगों ने सेकंड्स देखे थे ये तो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए थे ना। अब हम लोग टोपोलॉजी के हिसाब से उसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये दिखाया गया कि आपके पास जब लो इंफॉर्मेशन है तो आपके पास ज़्यादा टाइम लग रहा है, मीडियम इंफॉर्मेशन में उससे कम टाइम लग रहा है, और जब पूरे का पूरा नेटवर्क आपको विजिबल है तो आपको जो है वो सबसे कम टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इनफैक्ट व्हेन फुल नेटवर्क व्यू इज अवेलेबल तो लेस देन 50 सेकंड्स में आपके पास जो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत कम टाइम आपके पास लग रहा है। नाउ इफ यू लुक एट द प्रेफरेंशियल अटैचमेंट स्केल फ्री नेटवर्क्स, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो स्केल फ्री का हमें पता है कि कुछ जो है वहाँ पे हमारे पास सेंट्रल नोड्स होंगे, ज़्यादातर नोड्स हैं उनकी डिग्री हमारे पास कम होगी। प्रेफरेंशियल अटैचमेंट में जैसे जैसे हम लोग वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन ज़्यादा कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास जो वो टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो प्रेफरेंशियल अटैचमेंट में जब सिर्फ आपके पास नेबर्स का कलर नज़र आ रहा है तो प्रॉब्लम जब आपके पास अराउंड 100 से कुछ ज़्यादा सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो गई, ठीक है। मीडियम व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन में जब आपके पास नेबर्स की डिग्री भी अवेलेबल है तो थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन जब पूरे का पूरा नेटवर्क नज़र आ रहा है तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने में, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो तो आपके पास प्रॉब्लम भी जो है वो ज़्यादा जल्दी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इट रियली डिपेंड्स अपॉन द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क, स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। इन सर्टन केसेस, जिस तरह इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये था कि स्केल फ्री नेटवर्क्स के अंदर जो है वो ज़्यादा टाइम लग रहा था जब आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है, और कम इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कम टाइम लग रहा था। तो अभी हम लोगों ने जो चीज़ें देखी हैं वो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजी जो है उसकी बेस पे हमारे पास रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। जिस तरह हमारे पास रैंडम फ्री नेटवर्क में डिफ्यूजन और तरीके से होती है, हमारे पास स्मॉल वर्ल्ड में और तरीके से होती है, स्केल फ्री में और तरीके से होती है, ठीक है। तो हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही होती है जो भी हम लोग नेटवर्क में प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। और फिर प्रोसेस को जो है वो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग जो है वो सिंपल कॉन्टेजन को या सिंपल इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन को स्टडी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स को हम लोगों ने देखा था जिसके अंदर जो है वो हम लोग ये देख रहे होते हैं कि हर नोड के लिए था कि हमारे पास इसके अंदर पे ऑफ इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन ये है कि ये चीज़ हमारे पास थी कि कितने परसेंट नेबर्स जो हैं वो उन्होंने एक बिहेवियर अडॉप्ट किया, या कितने परसेंट नेबर्स इन्फेक्टेड हैं तो एक अनइन्फेक्टेड नोड भी जो है वो इन्फेक्ट होके, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कोऑर्डिनेशन हमारे पास हो सकती है नेटवर्क में, और फिर लास्ट एग्जांपल में देखा था कि नेटवर्क को यूज़ करते हुए हम लोग
प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो ये एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पे था, प्रैक्टिकल लेवल पे जो है वो हमारे पास कंप्यूटर्स के थ्रू प्रॉब्लम जैसे ग्राफ कलरिंग की ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो सकती है, लेकिन जस्ट एक एक्सपेरिमेंट था कि नेटवर्क के अंदर भी लोग जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? सर इसमें मिनिमम कलर्स की कोई लिमिट होती है? हाँ जी, इसके अंदर असल में जो ग्राफ कलरिंग है ना, उसके अंदर आपके पास ये नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम है, तो कम से कम कलर्स के साथ आपके पास सारी की सारी नोड्स को, खासतौर पर नोड्स जब आपके पास 100 से एक्सीड करके थाउजेंड्स में हो, तो वो आपके पास मिनिमम कलर्स के साथ उसे कलर करना जो है वो नॉन पॉलिनोमियल है, नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम है। तो उसका फिर ये होता है कि उसके मुख्तलिफ अप्रोक्सीमेशन है, ह्यूरिस्टिक्स हैं, जिसके थ्रू आप कम से कम कलर्स के साथ जो है वो कर रहे होते हैं। एट टाइम्स आपके पास इस तरह आपके पास एक काइंड ऑफ क्लिक है ना, क्लिक के अंदर हर नोड का जो है वो आपके पास कलर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो क्लिक के अंदर जितने आपके पास नोड्स हैं उतने कलर्स तो एटलीस्ट आपको चाहिए होंगे, लेकिन ये कि इन जनरल ये होता है कि आपने मिनिमम कलर्स को यूज़ करते हुए हर नोड को जो है वो कलर साइन करना होता है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर बाइलिंगुअल्स में हम कहते हैं कि दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें साथ में कॉस्ट लगता है, तो कॉस्ट इन टर्म ऑफ टाइम एफिशिएंसी या कोई और तरीके से पे ऑफ कम हो जाएगा उसका? could be anything पे ऑफ की टर्म्स में ही होगा, लेकिन ये कि उसकी एक कॉस्ट होगी कि उसको उसका जो बेनिफिट है, देखिए जब बाइलिंगुअल होगी ना, तो ना उसको ए का बेनिफिट मिलेगा ना उसको बी का बेनिफिट मिलेगा। तो उसका एक बाइलिंगुअल होने का अपना उसका जो है वो कोई एडवांटेज होगा, कोई उसका बेनिफिट होगा। वो देखना होगा कि वो इंडिविजुअल से जब ज़्यादा हो जाएगा तो तब वो नोट बाइलिंगुअल होगी, अदरवाइज जो है वो नोट जो है वो कोई एक बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट कर लेगी। ओके सर।